हम देखते हैं हमारे गांव में एक से दो आदमी लाचार है, उस रोड से आदमी 100 आदमी आता है जाता है, मगर एक नजर भी नहीं देता है, क्या पूछता भी नहीं है कि भाई आप कैसे हो, किस हालात में हो, घर के खर्चा आपका कैसा चल रहा है, आप बैठ गए हो, कोई नहीं पूछता है। उस रोड से हजारों आदमी गुजरता है। और जो मेरे स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं, मैं इस वीडियो को मैं बाद में दिखाऊंगा। अगर इस वीडियो को देखने के बाद में अगर आपके दिल में रहम ना आए तो मैं ये समझूंगा कि आप इंसान नहीं है, आपके दिल में कोई इंसानियत नहीं। इस वीडियो को देखने के बाद में मेरा बात तो छोड़िए, मैं नहीं चाहूंगा कि इस तरह के रोड पे आए। जितना भी हो सकेगा पूरा कमेटी पैसा लगा देगा। किसी के दुख बीमार में अगर उसके घर की स्थिति खराब हो, इलाज कराने लायक नहीं है, उसके बैकग्राउंड पैसे के मामले में खराब है, तो पूरा इस कमेटी जो अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बात करने वाला हूं कमेटी के लेके। हालांकि इससे पहले मैं बात किया था, शॉर्ट वीडियो था, शॉर्ट वीडियो में मैं पूरा डिटेल में बात नहीं रख सका, तो मैं चाहता हूं कि लॉन्ग वीडियो है मेरा, ये 10-15 मिनट का वीडियो हो जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि जितने भी मेरे गांव के यंग लड़के हैं, जो भी कमेटी से सहमत है, जो भी जुटने वाला है, इस वीडियो को प्लीज देखें। नहीं भी जुटने वाले जो लोग हैं वो भी देखें, एक बार मेरा बात सुने कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या इससे घाटा है, क्या इससे फायदा है, कमेटी कैसे चलेगा। आप पहले आप लोग हार मत मानिए, उसका गारंटी मैं लेता हूं कि अगर आपको कमेटी से पैसा नहीं मिलेगा तो मैं वो पैसा अपने घर से, अपने पॉकेट से, मैं अपने पास से दूंगा एग्रीमेंट पेपर के साथ में। तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो पूरा देखें। आप 10, 15, 20 मिनट का और वीडियो देख लेते हैं, 1 घंटा के 2-2 घंटा का मूवी देखते हैं, तो मैं चाहूंगा कि ये वीडियो मेरा देख के जाए। खास करके मेरे गांव के लोगों के लिए बोल रहा हूँ, मेरे गांव के लड़कों के लिए बोल रहा हूँ, आने वाले जनरेशन के बारे में सोच रहा हूँ। हमारे गांव में विकास हो, कोई मजबूर ना हो, कोई लाचार ना हो। और जो मेरे ये स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं, मैं इस वीडियो को मैं बाद में दिखाऊंगा। अगर इस वीडियो को देखने के बाद में अगर आपके दिल में रहम ना आए तो मैं ये समझूंगा कि आप इंसान नहीं है, आपके दिल में कोई इंसानियत नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद में मेरा बात तो छोड़िए, शॉर्ट वीडियो में मैं पूरा डिटेल में मैं बात नहीं रख सका। हालांकि मुझे 20-25 आदमी से बात हुआ है, वो लोग बोले कि मैं इस बात से सहमत हूँ, आप कब चालू कर रहे हैं। तो खाली बोलने से नहीं हो जाएगा। अगर मैं बोल दूं कि हाँ फलाना काम कर दे, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, हिम्मत होना चाहिए। तो उसमें मैं व्हाट्सअप नंबर दिया था, उसमें किसी का रिप्लाई नहीं आया, 1-2-3 आदमी को छोड़ के। बाकी जिनसे बात हुआ है वो लोग वहां तक सहमत है। हालांकि 20-25 आदमी से बात हुआ था, मैं 20-25 आदमी को भी बुलाऊं कि आपका दोस्त जो भी है, जिससे भी बातचीत है गांव में, आप उनसे अगर 2-4 आदमी से नहीं तो सिर्फ एक आदमी से आप बात करके हमें रिप्लाई दे कि वो अगला आदमी क्या चाह रहा है, क्या इस बात से सहमत है कि नहीं। तो उसमें से 1-2 आदमी ने रिप्लाई दिया कि हाँ, ये 2-3 आदमी को मैं जोड़ा हूँ और 2-3 आदमी से मैं बात किया हूँ, इस बात से वो लोग सहमत है। अगर कमेटी बनता है तो कोई भी गांव का समस्या हो वो कमेटी समाधान करेगा। अगर खुदा खुदा सा गांव में देखते हैं कभी कभार आग लग जाता है, तो सबसे पहले उसमें कमेटी आएगा, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। देखते हैं कोई भी समस्या ऐसा होता है कि गांव के काफी नुकसान हो जाता है, तो सबसे आगे उसमें कमेटी आएगा। और कमेटी में आपको रुपया कितना देना है, यानी 200 रुपया, महीना का 200 रुपया। हमारे गांव में देख लीजिए, आप लोग अपने ही खुद गांव में देख लीजिए कि कौन सा ऐसा घर है जिस घर से एक लड़का बाहर नहीं है, नौकरी नहीं करता है, या घर पर कौन वो ऐसा आदमी है कि जो 12,000-15,000 का महीना नहीं कमाता है। कौन बेकार आदमी है। और ये तो मैं ये भी तो नहीं बोल रहा हूँ कि जो उसके घर पे लोग कमाने वाले नहीं है, वो बेचारा अपना मजदूरी करके खा रहा है, दूसरे खेत में सोहनी रोपनी करके खा रहा है, तो उससे पैसा लिया जाए, ये भी तो मैं नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप महीने के 200 रुपये दे रहे हैं, अगर तकरीबन हमारे गांव में 250 घर है, तो 200 को लेकर चलो, महीना के 40,000 रुपये हुआ, साल का 4,80,000 रुपया हुआ, साल का 4,80,000 रुपया हुआ। तो पूरा लोग एक बार में जुटाना मुश्किल है। हम एक बार में सब किसी को नहीं जुटा सकते, क्योंकि जब तक किसी को कुछ नहीं दिखाई देगा तब तक उसमें आगे नहीं आएंगे। जितने भी नए लड़के हैं, हमारे एज के लड़के जो बाहर काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो पहले हम लोग कुछ करें गांव में, तब गांव के लोग इस बात से सहमत होंगे, कि एग्री होंगे कि हाँ ये लग रहा है कि कुछ करने वाले हैं लोग। जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक गाँव के लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि गाँव के लोग जो है ना पुराने जमाने के हैं, ठीक है ना। तो हम लोग को कुछ पहले करना होगा। सबसे पहले मैं हम लोग को कुछ करना होगा। अगर 100 आदमी जुड़ता है, यानी 50 आदमी, अगर 200-150 आदमी जुड़ता है, 200 आदमी नहीं जुड़ता है, मैक्सिमम बात करता हूँ, तो आपको इतना ही फायदा होगा। और मैं चाहता हूँ कि पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि क्या क्या फायदा रहेगा। अगर कमेटी अपने गांव में बनता है, किसी भी समस्या गांव में होता है, कोई भी समस्या रोड का, नाला का, तो कमेटी सॉल्व करेगा। अगर देखते हैं गर्मी के दिनों में काफी पानी पीने के लिए काफी समस्या समाधान रहता है, तो मैं चाहता हूँ कि एक कमेटी बने। सबसे पहले दोनों मस्जिद तक फ्रिज वाला पानी बैठे, आरओ बैठे, और बढ़िया फिल्टर कूलिंग पानी लोग पिए गर्मी के महीनों में। हम देखते हैं हमारे गांव में 1 से 2 आदमी लाचार है, उस रोड से आदमी 100 आदमी आता है जाता है, मगर एक नजर भी नहीं देखता है, जाके पूछता भी नहीं है कि भाई आप कैसे हो, किस हालात में हो, घर के खर्चा आपका कैसा चल रहा है, आप बैठ गए हो, तो कोई नहीं पूछता है। उस रोड से हजारों आदमी गुजरता है, उस रोड से हजारों आदमी गुजरता है, मगर उस आदमी को कभी हाल नहीं पूछता है कि ले लो मेरे पास 100 रुपया, आप कुछ खा लेना या कुछ खरीद लेना। एक कमेटी बनता है, अगर 200 आदमी 200 आदमी से कम रहता है, तो गांव इतना ही फायदा होगा, गांव का विकास होगा। गांव का कोई भी समस्या हो, मस्जिद के लेके या जमात के लेके, या कुछ फंक्शन कराना हो मस्जिद के रिलेटेड, तो कमेटी सबसे पहले आगे आएगा। या कोई बीमार पड़ गया, किसी के पास पैसा नहीं है, तो सबसे पहले कमेटी उसमें आगे आएगा, आपको पैसा देगा।
जितना भी रुपया लगे कमेटी देगा, मगर वो पैसा लौटाना पड़ेगा। जब तक 200 आदमी नहीं जुट जा रहा है, आपके घर पे शादी हो रहा है, तो चाहे लड़का का हो चाहे लड़की को, कमेटी उसमें आपको मदद करेगा। 1 लाख रुपया हो, 2 लाख रुपया, कमेटी में कितना रुपया उसके हिसाब से मदद करेगा, मगर वो पैसा आपको लौटाना पड़ेगा। ब्याज भी नहीं लेगा, उसके डेट रहेगा 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, इसके अंदर में आपको लौटाना पड़ेगा ना, तो उसके बाद आप लौटाइएगा तो ब्याज देना पड़ेगा। फ्री वाली जब तक सेवा बंद नहीं रहेगा, जब तक 200 आदमी उस कमेटी में नहीं जुट जाते हैं। मगर मैं इतना जानता हूं कि अगर एक बार अपने गांव में कमेटी बनता है तो किसी का आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। दुख में, बीमार में, शादी में, सबसे पहले बढ़ चढ़ के आगे कमेटी आएगा। अगर देखते हैं गर्मी के महीनों में काफी आंधी आता है, तो काफी कभी कभी घरों में आग लग जाता है, तो सबसे बढ़ के उसमें आगे हाथ बढ़ाएगा तो कमेटी आएगा। सबसे बढ़ चढ़ के हिस्सा अगर लेगा तो कमेटी लेगा। आपके घर पे अगर पैसा नहीं हो, आप इलाज कराने की स्थिति में नहीं है, घर का बैकग्राउंड खराब है, तो उसमें कुछ पैसा कमेटी मदद करेगा, कुछ फ्री में करेगा, कुछ आपको देगा। तो आपको क्या दिक्कत है? आप 200 रुपये देने से क्या आप गरीब हो जाएंगे? मगर आपको फायदा बहुत उससे। जाके देखो, बहुत ऐसा चीज है गांव में कि रुका हुआ है, बहुत किसी का हिम्मत नहीं है कि उस काम को करा दे। सब किसी को नजर से दिख रहा है कि हमारे गांव में ये होना चाहिए, हमारे गांव में ये होना चाहिए। जाके देखो, बहुत ऐसा चीज है कि बहुत ऐसा चीज है कि जो गांव में विकास नहीं हुआ है। किसकी वजह से नहीं हुआ है? कोई खुल के बोलता नहीं है ये चीज होना चाहिए। और एक आदमी बोलेगा तो उसको 10 आदमी दबा देगा। मगर कमेटी रहेगा तो कमेटी को कोई नहीं दबा सकता है। कमेटी बढ़ चढ़ कर लड़ेगा, जितना उसको लड़ना है कमेटी से लड़ सकता है। अगर एक आदमी किसी विकास के लिए अगर आरोप लगाता है कि ये चीज नहीं होना चाहिए, तो सबसे पहले कमेटी आएगा। तो आप क्यों पीछे हो? अगर मैं चाह रहा हूं, अगर मैं 2 कदम आगे बढ़ा रहा हूं, तो आपका भी फर्ज बनता है मेरे साथ 1 कदम चलने के लिए। उसे पर्सनली मुझे कोई फायदा नहीं है। अगर 200 आदमी जुड़ता है, 200 आदमी जुड़ता है, तो एक कमेटी के हिसाब से एक बनाया जाएगा कि फलानवा की शादी में 20,000 रुपया फ्री में दिया जाएगा। अगर आप 200 रुपया साल के 24 रुपए देके आप 20,000 रुपया ले रहे थे, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? मुझे इतना ही आप बताइए, क्या दिक्कत है? जब 200 आदमी जुट जाएगा, तो आपका बेटी की शादी हो, बेटा की शादी हो, उसमें 20,000 या 50,000 एक लिमिट रखा जाएगा कि उसके शादी में पैसा दिया जाएगा, वो पैसा वापस नहीं लिया जाएगा। जब तक 200 आदमी नहीं जुटेगा, फ्री वाला सेवा नहीं रहेगा। यानी जितना आप लीजिएगा उतना आपको वापस देना होगा। 2 महीना 4 महीने में एक डेट रहेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार, सिर्फ एक बार इसमें आए और इसको एक बार जुटे। पहले ही मत हार माने कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, पहले ही मत हार माने। मैं गारंटी लेता हूं, मैं अपने पॉकेट से, अपने घर से मैं पैसा दूंगा अगर आपको कमेटी से फायदा नहीं मिलेगा। अगर कमेटी के लोग पैसा लेकर भाग भी गया या टूट गया कमेटी, आपको विकास, आपको नहीं लगा कुछ कि मुझे इसमें कुछ फायदा नहीं हुआ है, गांव में कुछ नहीं हुआ है, मस्जिद में कुछ नहीं हुआ है, या किसी गरीब का मदद नहीं हुआ है, तो आपके नजर में लगे कुछ नहीं हुआ है, तो मैं पैसा देने के लिए गारंटी देता हूँ एग्रीमेंट पेपर के साथ। वो पैसा मेरे पास नहीं रहेगा। हमारे गांव में 2 से 3 आदमी रहेंगे कमेटी के चलाने वाला, उनको मंथली पैसा दिया जाएगा, उसको देखभाल करेंगे। आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, उससे पैसा ले सकते हैं। वो लोग डिसाइड करेगा किसको पैसा देना है, कितना कहाँ विकास करना है, उसके हिसाब से लगेगा। उसमें मैं भी रहूंगा। मैं ये भी बोला था कि अगर कमेटी में पैसा नहीं रहेगा तो मैं अपना सैलरी उसमें डालूंगा। जब कमेटी में पैसा जाएगा तो मुझे वापस कर देना। मैं 200 रुपया दूंगा, मैं 200 रुपया दूंगा। जितने भी हम लोग विदेश रहते हैं, बाहर रहते हैं, हमारा खुशी बनेगा। इसे 200 रुपया देने के बाद में हम 1000, 500, 2000 अपने तरफ से डाल सकते हैं। तो क्या दिक्कत है आपको? एक बार तो आ गया है, एक बार, सिर्फ एक बार। एक चापाकल हलता है गांव में, अगर 100 मीटर दूर हला होगा तो लोग वहां बोतल लेकर पानी भरने पहुंच जाएंगे। मगर मैं चाहता हूं कि आपके घर के पास फ्रिज वाला फिल्टर होके कूलिंग पानी आप पियो। हमारे गांव में एक आदमी लाचार है, इतना लाचार है, उसके घर पे कमाने वाला कोई नहीं है। तो मैं चाहता हूं कोई भी इसका घर की स्थिति अगर खराब होता है तो सबसे पहले बढ़ चढ़ के कमेटी हिस्सा लेगा। आजकल के जितने भी नया जनरेशन के लड़के हैं, नए लड़के जिनके शादी होते हैं, अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, उनके खर्चे नहीं देते। अगर वैसा स्थिति अगर किसी घर में अगर पाया जाता है तो सबसे पहले कमेटी बढ़ चढ़ के आएगा और महीना का राशन पूरा टोटल कमेटी भरेगा। तो मेरे भाई, आप लोग आगे आओ। पहले हमारे जितने भी एज के लड़के, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ। गांव के लोगों को छोड़ो, पहले हमको कुछ करना है। हम जब तक कुछ करके नहीं दिखाएंगे, जब तक गांव के लोगों को विश्वास नहीं होगा। जो पढ़े लिखे वो समझ सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप और मैं इस बात को आगे लेकर चले। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है और ये मेरा आखिरी वीडियो है, देख सकते हैं मेरा 100 नंबर का व्हाट्सअप नंबर है। मैं चाहूंगा कि आप इस व्हाट्सएप पर मैसेज करें कि हाँ प्रवेश भैया, चाहे परवेज, मैं इस बात से सहमत हूं। इस काम को कब आप चालू करना चाहते हैं? मेरा मन था कि रमजान से पहले इस काम को चालू किया जाए। सबसे पहले उस आदमी को मदद किया जाए कि जो साफा लाचार है और वो सब किसी को दिख रहा है कि मैं किनका बात कर रहा हूँ। और सबसे पहले फ्रिज वहां बैठे, दोनों मस्जिद के पास में फिल्टर वाला फ्रिज बैठे कि लोग अच्छे से रमजानों के दिन में पानी पी सके। उसके बाद घर के जितने भी गांव में घर है, स्थिति देख के उसको मदद होगा। क्या दिक्कत है मेरे भाई? मैं इतना जानता हूं कि अगर एक बार कमेटी बन जाएगा ना, किसी चीज का दिक्कत नहीं होगा।
मेरा ये बात आज लिख के रखना, और इसके बाद मैं फिर इस पे बात नहीं करूँगा। एक बार आप लोग आगे बढ़ के आए, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मैं खोल के बात कर रहा हूँ, तो आप प्लीज़ एक बार आगे आएँ, कम से कम एक बार आगे आएँ, एक बार। मैं बोलता हूँ गारंटी के साथ, मैं बोलता हूँ कि मैं पैसा अपने घर से लौटाऊँगा, ये मेरा ज़बान है। एक चीज़ और मैं दिखाना चाहता हूँ, ये स्क्रीन पे स्कैनर दिख रहे हैं? मैं वीडियो देख रहा था मोबाइल पे, इंस्टाग्राम पे, तो ये जो है ये वीडियो आ गया कि ये 4 साल से बेड पे पड़ा हुआ है, ये घर से बहुत मजबूर है, मुझे कैंसर हो गया है। मतलब क्यूआर कोड स्कैनर वो लोग डाल देते हैं। तो मैं देखा तो मुझे बहुत बहुत अजीब सा लगा, मैंने बहुत दुखी हुआ। मैं क्या किया, उसका आईडी खोला, देखा पूरा उसी का वीडियो है, उसी रिलेटेड है क्या? तो मैं देखा, नाम देखा, उसके बाद मैं क्या किया, उसका स्कैनर का स्क्रीनशॉट लिया। मैं आप लोगों को ये बताना नहीं चाहता था, मगर दिखा रहा हूँ कि शायद आप लोगों को भी ये दिल में रहम है कि हाँ, हमारे गाँव में अगर ये हो जाता है, दूसरे का हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो मैं लिया, और एक वीडियो मैं 2 बजे रात को देख रहा था, और दिन में भी देखा, और मैं लिया, और उसी वक़्त मैं क्या किया, अपना पे फ़ोन में गया, और देख सकते हैं, मुझे जितना दिल में खुशी हुआ, किसी को ₹100 डाला हूँ, एक आदमी को ₹200 डाला हूँ, एक आदमी को ₹100 मेरा जितना दिल में खुशी किया, मैं डाला। ऊपर वाला देखने वाला है। ये दिखाने की ज़रूरत मुझे नहीं है। अगर किसी को मदद करो तो मुट्ठी बाँध के मदद करो। अब ऐसे वीडियो, हज़ारों वीडियो आते हैं, तो क्या हज़ारों लोग पैसा डालेगा? नहीं डालेगा ना। मैं ये भी चाहूँगा कि अगर मान के चलिए कमेटी में बहुत सारे पैसे हैं, तो बहुत सारे पैसे, अगर पैसा कमेटी में ज़्यादा है, तो अगर कमेटी में अगर पैसा आ रहा है, अच्छा खासा पैसा है, तो मैं चाहूँगा कि इस चीज़ को लेके मैं चाहूँगा कि हमारे गाँव में एक इमरजेंसी गाड़ी खड़ता है, किसी को भी बेतिया जाना हो, कहीं भी जाना हो इलाज कराने, तो लेके जा सकता है। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। देखो, हम लोग नए लड़के हैं, हम लोग का एज हो गया 20-22 एज हो गया, तो हम लोग का सोचना है, अगर आपको 50,000 की ज़रूरत है, अगर 50,000 की आपको ज़रूरत है, तो अपने माँ-बाप से बोलिएगा तो अच्छा बात नहीं है ना, क्योंकि अब हमको देखना है, हमारे मान के चलिए ब्याह शादी हो गया या होने वाला है, तो हमको ज़रूरत है तो हम खोजेंगे, या नहीं हम अपने माँ-बाप को गाँव-गाँव किसी का हाथ फैलाने के लिए मजबूर करेंगे, नहीं, हमें देखना है। सब कुछ माँ-बाप ही करके देंगे, तो तुम काहे के लिए आए हो? थू ऐसी ज़िंदगी पे, तुम अपनी एक पहचान बनाओ, एक कुछ करो ज़िंदगी में, कुछ करके दिखाओ अगर मौका मिला तो। मैं चाहता हूँ कि अगर आपको बिज़नेस करना है या कुछ करना है, अगर 2 आदमी जुड़ते हैं, अगर बिज़नेस करना है, तो कमेटी से आप पैसा लो, मगर आप बिज़नेस के लिए लीजिएगा, घर बनवाने के लिए लीजिएगा, तो आपको उसमें इंटरेस्ट देना होगा, यानी ब्याजी रुपया देना होगा। नहीं तो क्या आप सोच रहे हैं, क्या इस चीज़ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या आपका राय क्या है? मैं व्हाट्सएप में नंबर दे दिया हूँ, आप प्लीज़ आप मैसेज करें। एक बार, सिर्फ़ एक बार आगे आप लोग एक कदम बढ़ाएँ, मैं 2 कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ़ एक बार, पीछे मत हटिए कभी भी। मेरा आप लोग से रिक्वेस्ट है, और याद रखिएगा आप लोग, आज नहीं तो फिर कल कोई नहीं आएगा, क्योंकि मैं बहुत इसके लिए रिक्वेस्ट किया और बहुत मेहनत किया। मैं बोलता हूँ कि मैं आपको पैसा वापस करूँगा, अगर कमेटी से अगर फ़ायदा नहीं हुआ, तो मैं आपका पैसा वापस करूँगा। एक बात बताओ आप लोग, अगर किसी के घर पे या किसी के घर में तबीयत कस के खराब होता है, उसको तुरंत 3 से 4-5 लाख रुपया चाहिए, क्या वो ले आ सकता है? अगर वैसा बात होता है तो सबसे पहले कमेटी आएगा। आप याद रखना मेरे बात को, कि सबसे पहले कमेटी है। आप कमेटी के पास आइए, कमेटी से रुपए लीजिए। कमेटी जब बनेगा तो हमेशा कमेटी के पास 1 लाख या 50,000 रुपया हमेशा रहेगा, कि कब किसका इमरजेंसी आ जाए। प्लीज़ मैं चाहूँगा कि आप एक बार बढ़ चढ़ के हिस्सा इसमें लें। कुछ लोग ऐसे हैं कि चाह रहे हैं कि वो कमेटी बने ही नहीं। क्यों? मैं बताता हूँ। अगर मुझे 20,000 रुपए की ज़रूरत है, 10,000 रुपए की ज़रूरत है, 20,000 रुपए का 10,000 रुपए की ज़रूरत है, तो मैं उससे जाऊँगा माँगने के लिए, मुझे मालूम है कि वो पैसा वाला है। अब वो पैसा मुझे हेल्प करेगा, मुझे देगा। जब मुझे देगा वो, तो पहले 5 आदमी से बोलेगा, जब आप माँगने जाओगे तो बोलेगा, "अरे यार! फलानवा का पैसा अभी तो दिया ना, उसको अभी मैं ही मदद किया।" तो उसका नाम कैसे होगा? वही लोग नहीं चाह रहे कि कमेटी बने। वही लोग नहीं चाह रहे कि कमेटी बने। हम उससे हेल्प माँगेंगे, वो तो हमारा 20,000 रुपए मदद भी करेगा। 20,000 रुपए की मदद तो कर दिया, ब्याजी से कर दिया, ऐसे कर दिया, मगर वो 10 आदमी से बोलेगा, "अरे! तेरा बुरे समय में मैं ही मदद किया था।" वो 10 आदमी से बोलेगा, अपना नाम ऊँचा करने के। कैसे मालूम पड़ेगा कि भाई फलाना मदद किया है? समझ लो, अगर आपको ₹1 का फ़ायदा नहीं हो रहा है उस कमेटी से, ₹1 का फ़ायदा नहीं है, अगर गाँव का विकास हो रहा है या मस्जिद का विकास हो रहा है, या आप फ्रिज के अगर पानी पी रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? इतना सोच के आप आइए ना कि मैं किसी गरीब का मदद कर रहा हूँ। अगर आपकी वजह से आपका पड़ोसी का चूल्हा जल रहा है, तो कितना खुशी की बात है। आपकी वजह से अगर कोई गरीब जी रहा है, गरीब खा रहा है सुकून से, तो कितना खुशी की बात है। इससे बढ़ के क्या हो सकता है? मगर फिर भी मैं इसमें फ़ायदा दिलवाना चाह रहा हूँ कमेटी से, कि आपको फ़ायदा हो। मगर आप इतना सोच के आइए कि मैं किसी को मदद किया। इतना सोच के, सिर्फ इतना सोच के कि मैं किसी के मदद किया हूँ। ₹200 साल के ₹24 कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग महीने में कितना खा जाते हैं, पी जाते हैं, उड़ा देते हैं, उसका कोई गिनती नहीं रहता है। अगर ₹200 देने के लिए कितना आदमी सोच रहा है, पूछो मत। हालांकि हर घर से एक लड़का कमाता है, कोई भी डाल सकता है। हम लोग 3 भाई हैं, हम भी डाल सकते हैं कि हाँ चलो इसको ₹200 डाल में क्या है। मैंने डाला, मेरा भैया डाल दिया, मेरा छोटा भाई डाल दिया, क्या मुश्किल है? मेरे भाई इस बात को समझो, अभी भी टाइम है, वक्त निकल जाएगा, तब बाद में लोग, अरे यार कोई था कि बात कर रहा था।
अगर आप 200 रुपए का औकात नहीं रखते, मतलब तो 2 लोग में आपको बात करने की भी औकात नहीं। क्या बात कीजिएगा कि मैं इतना पैसा वाला हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, घंटा इतना पैसा है, जब 200 रुपए का तुम मदद नहीं कर सकते तो क्या बात करोगे 2 लोग में, क्या बात करोगे? अगर तुम्हारे वजह से किसी गरीब का चूल्हा ना जले, तुम्हारे वजह से तुम ईद खुशी से मनाओ और कोई गरीब मजबूर होकर मनाए, तो क्या फायदा तुम्हारे इस पैसे का? आप लोग मैसेज करें, मैसेज में कितना आदमी का कितना संख्या में मैसेज आ रहा है, उसके हिसाब से एक डेट बनेगा कि हाँ इस डेट में इस तारीख को पैसा डालना है कमेटी में, ठीक है ना? इस तारीख को पैसा कमेटी में डालना है और शुरुआती हम लोग करेंगे 1000 रुपये से, क्योंकि कमेटी के नाम ही पैसा है। जब तक कमेटी में पैसा नहीं आएगा तब तक मजा नहीं आएगा। कि इस व्हाट्सएप नंबर पे कितना आदमी का मैसेज आता है, उसके हिसाब से मैं एक छोटा शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा कि हाँ इतना तारीख को पैसा डालना है इस अकाउंट नंबर पे, ठीक है ना? कोई सोच रहा है कि मैं 7 महीने के बाद तुरंत ज्वाइनिंग होकर तुरंत मैं फायदा ले लूंगा, तो ये नहीं हो सकता है। जिस दिन से ज्वाइनिंग हुआ है उस दिन से लेके जितना महीना का पीछे बाकी है और जिस दिन से शुरुआती कितना रुपया लगा है कमेटी में, वो पूरा जोड़ के आपको देना होगा। उसके बाद 3 महीने के बाद आपको फायदा कमेटी से मिलेगा, क्योंकि जो पहले लोग जुटे हुए हैं उन लोगों को पहले फायदा मिलेगा। अगर ऐसा हो जाए तो हर कोई सोचने लगा यार मैं 6 महीने के बाद जुटूंगा, साल भर के बाद जुटूंगा और तुरंत जुट के और मैं फायदा ढालूं, तो ये गलत बात है। ऐसा नहीं हो सकता मेरे दोस्त, क्योंकि फिर मुश्किल हो जाएगा चलाना। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग मैसेज करें, कितना आदमी का मैसेज आ रहा है उसके हिसाब से एक डेट रखा जाएगा, उसमें फिर से पैसा डाला जाएगा। और कमेटी को देखभाल करने वाले तैयब भैया हैं, आलिम भैया हैं और कानीपुर से जिसको भी आप रखना चाहते हैं, मुनीब भाई, अफजल भाई, तो उन लोग में से एक आदमी को रखा जाएगा। प्लस में बाहर से मैं जो भी है कंट्रोल में करूंगा। वो लोग डिसाइड करेंगे कि कहाँ पैसा खर्चा करना है, कितना किस चीज़ का जरूरत है गाँव में, कहाँ लगाना है, वो लोग डिसाइड करेंगे। मतलब जितने भी आदमी कमेटी में हम लोग हैं, 4 आदमी 3 आदमी, ये डिसाइड करेंगे कि पैसा कहाँ लगाना है, किस चीज़ का गाँव में जरूरत है, क्या चीज़ बनेगा, क्या चीज़ नहीं बनेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि गांव में ये चीज होना चाहिए तो प्लीज आप लोग 5 आदमी 10 आदमी बोल सकते हैं कमेटी से कि हाँ ये चीज, तो कमेटी जो है उस पर डिसाइड करेगा, वो चीज करेगा। अगर अच्छा चीज है तो क्यों पीछे हटने का, जरूर होगा। देख सकते हैं ये वही वीडियो है, फिलहाल आप लोग देखो। एक सवाल है मेरा कि जैसे कि भगवान परीक्षा का लेते हैं तो उसका कोई टाइम होता है? टाइम मतलब सवेरे दोपहर शाम ऐसा? नहीं गुरुजी, है। टाइम महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना। इसलिए कि और कठिन है। तो आप पाना क्या चाहते हैं? गुरुजी पाना में कुछ नहीं चाह रहा। मेरे साथ में एक बहुत विचित्र घटना है गुरुजी। बताओ। कि एक्चुअली मेरे 3 बच्चे, 2 बच्चियाँ, 1 बच्चा है, जिनको 8 साल हो चुके। गुरुजी मेरी जमीन जायदाद सब बिक चुकी। क्यों? मेरे पास बचा कुछ नहीं। उनको एक ऐसी बीमारी है गुरुजी कि उनके शरीर से ब्लड नहीं बनता, खून नहीं बनता है। अच्छा। हर महीने खून चढ़वाना पड़ता है। अच्छा। गुरुजी 8 साल में आज हम रोड पे आ गए, मेरे पास बच्चा कुछ नहीं। तो कितने बच्चों को ये बीमारी है? ये मैं 2 बच्चियां केवल सिर्फ मेरी हैं और 1 बच्चा है। तो तीनों बच्चों को? तीनों बच्चों को सर है। हम हर जगह भाग चुके गुरुजी। ये बीमारी तीनों को है? जी गुरुजी, हर महीने खून चढ़ाना पड़ता है। अब डॉक्टर अपोलो में जो बात कर रहे हैं तो एक बच्चे की 45 से 50 लाख की बोन मैरो ट्रांसप्लांट। अब गुरुजी हम कहाँ जाए, कहाँ मरे? हमारे बच्चे बोल रहे गुरुजी के पास जाओ, पैसे उद्धार कन्हैया गुरुजी को मार रहे हो। बच्चा अब भी फोन कर रहे हैं कि गुरुजी से खून नहीं। जो आजकल तो ब्लड डोनेट करते हैं लोग, तो वो वाला ब्लड चढ़ जाता है? जी गुरुजी, ब्लड तो डोनेशन ये बीमारी में फ्री कर दिया है, लेकिन गुरुजी इनकी जो डेफॉक्स टैबलेट वगैरह आती, महीने का 15-20 हज़ार रुपये खर्चा आ रहा है गुरुजी। गुरुजी कैसे ये परिवार बचा लो हमारा। तो खून नहीं बनता, डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, कब बनेगा खून? ये अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट होगा तो बच्चे के बच्चे, नहीं तो जब तक इनकी जिंदगी है तब तक खून चढ़ेगा गुरुजी। अच्छा जी। तो ये तो बड़ी विचित्र बीमारी है भाई। अरे गुरुजी हम बर्बाद हो चुके। हम एक्सिस बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे थे। उसके बाद 2017 से ये मैटर चला घर में, एक बच्चे को, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। अच्छा, जन्म से ऐसा नहीं था? नहीं गुरुजी, जन्म से नहीं था। 3-3 साल बाद ये मैटर हुआ। तो ऐसा क्यों हो गया? डॉक्टर ने क्या कारण बताया? ये बीमारी थैलेसीमिया, ये बताइए इसकी जांच। अब गुरुजी तीनों बच्चे हो गए, उसके बाद ये बीमारी फैली। अब हम क्या करें गुरुजी, हर जगह हम बाहर। अब ऐसे समझो अभी हम मंडी समिति से चंदा ले लेके 2-2, 500 लेके हम ऐसे खून चढ़वा रहे। गुरुजी आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने द्वारा अपील कुछ करके, जैसे कोई भी हो, जो कि इन बच्चों का अगर बोन मैरो हो जाए तो एक बच्चे में कितना खर्चा आता है? 45 से 50 लाख रुपया अपोलो में बताया है। अच्छा, तो सरकार इसका ट्रीटमेंट नहीं कराती? नहीं करा रही गुरुजी। हम भाग भाग के लखनऊ डीएम साहब से, मतलब ऐसा हमने कोई नेता नहीं छोड़े जिनके पास हम नहीं मत्था टेका जाके। ये बेसहारा है, लाचार है, 4 साल से एक ही जगह बैठा है, किसी ने आज तक दरवाजा नहीं खोला इसका। आज औलाद बन के इसकी मदद कीजिए। ऐ मुसलमान, अल्लाह ताला हमसे बहुत सवाल करेगा आखिरत में कि दुनिया में क्या करके आए। आज इसकी मदद कीजिए, खुदा के वास्ते। बहुत लाचार है ये, बेबस है ये, इसकी मदद कीजिए। अल्लाह आपके 100 रुपए से इंशाअल्लाह 7 क़यामत तक इसका अजर और सवाब मिले। मैं नहीं चाहूंगा कि इस तरह के रोड पे आए। जितना भी हो सकेगा पूरा कमेटी पैसा लगा देगा। किसी के दुख बीमार में अगर उसके घर का स्थिति खराब है, वो इलाज कराने लायक नहीं है, उसके बैकग्राउंड पैसे के मामले में खराब है, तो पूरा इस कमेटी जो है आगे रहेगा। मैं चाहूंगा
मगर मैं नहीं चाहूँगा कि आपका खेत बाड़ी जितना भी है कहीं रखा जाए, कहीं बिका जाए, ये मैं नहीं चाहूँगा। मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि आपका खेत रखा जाए, आपका खेत बिका जाए दुख बीमार में, मैं नहीं चाहूँगा। मैं इतना चाहूँगा कि हाँ, कमेटी से जितना भी हो सके वो जोश और जुनून से पूरा हेल्प करें। चाहूँगा अगर किसी से मुझसे बातचीत नहीं है या कोई बात मुझसे करना नहीं चाहता है या किसी बात के लेके वो मुझसे दुखी है, तो मैं एक कमेटी में चाहता हूँ कि मेरे भाई उसको भुला दो और इस कमेटी में एक बार आओ। अगर मुझसे बातचीत नहीं है तो मैं कमेटी में जो आलिम भैया हैं, तैयब भैया हैं, एक मुन्नी भाई या अफजल भाई कानेपुर से, उन दोनों लोग में से एक आदमी कोई रह सकता है, तो आप उनसे बात कर सकते हैं कि भैया मुझे भी इस कमेटी में जुटना है। मैं चाहूँगा मेरे भाई, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक दूसरे के पास वीडियो शेयर करें प्लीज़। आप सभी का स्वागत है परवेज आर के ब्लॉग में। एक बार आप आ गए हैं।